नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने आंकड़ों का आलेखीय निरूपण में दो प्रकारों को पढ़ा था। एक था हमारा दंडालेख और दूसरा था हमारा आयत चित्र। अब हम इस भाग में इसका तीसरा वाला भाग पढ़ेंगे जो है बारंबारता बहुभुज। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण की तीसरा प्रकार बारंबारता बहुभुज को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर स्टार्ट। तो हमारे पास है बारंबारता बहुभुज। तो क्या है, मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपण करने की हमारे पास ये क्या है, एक अन्य विधि है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम आयत चित्रों की ऊपरी भुजाओं के संगत मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों की सहायता से जोड़ देते हैं। क्लियर? क्या करेंगे हम? आयत चित्रों की ऊपरी भुजाओं के संगत मध्य बिंदुओं को, जो उनके मध्य बिंदु होंगे, उन्हें रेखाखंड की सहायता से हम इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में आयत चित्र है। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया ये एक आयत चित्र। जैसे कि 30.5 से 35.5 के बीच में ये आपके 9 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम जब बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो आपके पास में आयत चित्र है, इसमें क्या करेंगे, देखो 30.5 से 35.5, तो ये हो गया हमारा ये आयत चित्र। तो इसका क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु लेंगे। क्या लिया है हमने? इसका मध्य बिंदु लिया है और इनके मध्य बिंदुओं को हम एक रेखा से जोड़ देंगे। जैसे देखो, 25.5 से 30.5 के बीच में कुछ भी नहीं था, तो हमने यहीं पर इसका मध्य बिंदु ले लिया। तो एक हो गया ए बिंदु, यहां पर हमें दूसरा बिंदु मिल गया बी। फिर अगला अंतराल है 35.5 से 40.5 का। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो यहां तक ये जा रहा है, फिर हम इसका मध्य बिंदु ले लेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सी। फिर अगला है 40.5 से 45.5, हमने इसका भी मध्य बिंदु ले लिया यहां पर डी। और 45.5 से 50.5, यहां पर मध्य बिंदु हो गया ई। और अगला है 50.5 से 55.5, और इस वाले का दंड का भी यहां पर हमने ले लिया मध्य बिंदु। तो ये जितने भी हैं, इन सब के हमने मध्य बिंदुओं को ले लिया। ठीक है, ये सब मध्य बिंदुओं को लिया है और इन्हें हमने एक रेखाखंड से जोड़ दिया है। और यही हमारा क्या होगा? बारंबारता बहुभुज होगा। तो सबको समझ में आया कि बारंबारता बहुभुज हम किस प्रकार बनाते हैं। हमारे पास में आयत चित्र है और उस आयत चित्र के जो हमारे पास ये दंड हैं, इनके मध्य बिंदुओं को हमने रेखाखंड से जोड़ दिया है। भाई यही तो कहा था हमने। क्या कहा था? आयत चित्रों की ऊपरी भुजाओं के संगत मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया? आयत चित्र। इसकी ऊपरी सीमा ये, इसके मध्य बिंदुओं को हमने क्या किया है? रेखा से यहां पर जोड़ दिया है। और यही हमारा हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया कि किस प्रकार से हम ये बारंबारता बहुभुज को बना रहे हैं। क्लियर हो गया? आयत चित्र बनाएंगे, आयत चित्र की ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ देंगे। सबको समझ में आ गया? तो अब आप देखिए उदाहरण नंबर 4। देखो, एक परीक्षा में कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं आपको सारणी में। तो ये आपको अंक दिए गए हैं और यहां पर है आपके विद्यार्थियों की संख्या। और आपका जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो किस प्रकार का वर्ग अंतराल है? ये हमारा संतत वर्ग अंतराल है। तो अब आपके पास संतत वर्ग अंतराल है, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो क्या करेंगे? आयत चित्र बनाएंगे और आयत चित्रों की ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ देंगे। तो देखिए किस प्रकार इस बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो देखो कैसे किएंगे।
सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहां पर आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या हमें इसमें लंबाई चौड़ाई की जरूरत होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हमारा वर्ग अंतराल है, इन सभी में जो अंतर है वो कितने कितने का है? 10-10 का है। किसी भी एक में आपके पास में अंतर ऐसा नहीं है कि किसी में 10 का हो और किसी में 20 का हो। सभी की सभी में आपके अंतर कितने हैं? 10 के। 10 माइनस 0 बराबर 10, 20 माइनस 10 बराबर 10, 30 माइनस 20 बराबर 10, और इसी तरह से आपके 100 माइनस 90 बराबर 10। तो सभी में जो अंतर है आपका, ये कितने कितने का है? 10-10 का है। इसलिए हमें लंबाई चौड़ाई निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो, बड़ा सिंपल सा होगा। 0 से 10 को 5 तक लेके जाएंगे, 10 से 20 को 10 तक। इसी प्रकार हमने क्या बनाया है? 0 से लेके 10 वाले को 5 तक, 10 से 20 को 10 तक। इसी प्रकार हमने आयत चित्र को बना दिया। क्लियर बात है? अब आयत चित्र तो आपका बन गया। बारंबारता बहुभुज कैसे बनता है? आयत चित्र की ऊपरी सीमा के मध्य बिंदु को, तो देखिए 0 से लेके 10 था, तो 0 से लेके 10 इसकी ऊपरी सीमा, और ये हो गया इसका मध्य बिंदु। फिर ऐसे ही 10 से 20 की ऊपरी सीमा, ये मध्य बिंदु। 20 से 30 की ऊपरी सीमा का मध्य बिंदु, 30 से 40 की ऊपरी सीमा का मध्य बिंदु, 40 से 50 की ऊपरी सीमा का मध्य बिंदु। इसी तरह से बाकी के सभी की ऊपरी सीमा के ये हमने मध्य बिंदु ले ली है। और स्टार्टिंग में देखो, जब इधर की तरफ जाएंगे तो -10 से 0, और मध्य बिंदु कहां पे होगा? यहां पर, और इसका मध्य बिंदु होगा यहां पर। और इन सभी की सभी मध्य बिंदुओं को हम क्या करेंगे बच्चों? इन सभी के सभी मध्य बिंदुओं को हम क्या करेंगे? रेखा से मिला देंगे। तो देखिए, ये हमने रेखा से इन सभी मध्य बिंदुओं को मिला दिया, और जैसे ही हमने इन सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया, हमारे पास में ये क्या प्राप्त हो गया? ये हमारे पास में बारंबारता बहुभुज प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अब ये हो गया हमारा इसका बारंबारता बहुभुज। तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से बारंबारता बहुभुज हम बना रहे हैं? तो आपका जो आयत चित्र है, आपको सबसे पहले आयत चित्र बनाना है। और आयत चित्र सबको आना है ना? लंबाई चौड़ाई की निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है, वर्ग अंतराल में अंतर सभी का बराबर है। और फिर हमने मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से मिला दिया, और हमारा ये बारंबारता बहुभुज बन गया है। क्लियर बात? सभी को समझ में आया? अब एक चीज देखो, हम क्या कह सकते हैं कि क्या हम आयत चित्र बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुजों को स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं? भाई, हमें बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए पहले आयत चित्र बनाना पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना आयत चित्र बनाए ही हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं? तो देखिए आप कि इसके लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता करेंगे, और अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों? आपके पास में जो आपके वर्ग अंतराल हैं, इनका जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा वर्ग चिन्ह होता है। समझ में आ गया? वर्ग चिन्ह क्या है? आपका वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। फिर क्या करेंगे देखो, कि किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम उस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग ज्ञात करते हैं, और फिर 2 का भाग दे देते हैं। तो वर्ग चिन्ह हो गया ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। क्लियर? तो सभी को समझ में आ गया कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार से हम निकालेंगे? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे हमें 10 से 20 का यदि वर्ग चिन्ह निकालना हो तो 10 प्लस 20 बटे 2 बराबर 15। इस तरह से जो हमारा 15 होगा, ये हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से निकालना है? तो अब आप देखो उदाहरण 5। अब किस प्रकार करेंगे देखो इसे। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए
निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण है ये आपके पास में। निर्वाह खर्च सूचकांक आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 140 से 150, 150 से 160 और यहां पर सप्ताहों की संख्या लिखी हुई है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए बिना आयत चित्र बनाए हुए। ठीक है, तो किस प्रकार खींचेंगे, देखो बहुत सरल है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो देखिए वर्ग चिन्ह निकाला 140 प्लस 150 है ना, तो 150 बटे 2, 150 बटे 2, यहां पर 150 प्लस 160 बटा 2, फिर यहां पर 160 प्लस 170 बटे 2, अगला 170 प्लस 180 बटे 2, 180 प्लस 190 बटे 2 और एंड में 190 प्लस 200 बटे 2। और इन सब का जो वर्ग चिन्ह होगा वो ये रहा 145, 155, 65, 100, 175, 185, 195। इन सभी वर्ग अंतरालों के बीच में 10 का अंतर था, तो वर्ग चिन्ह के बीच में भी आपका कंटिन्यू 10 का अंतर है और आपके पास में बारंबारताएं दी गई हैं। तो किस प्रकार बनाएंगे, बहुत ही सरल है। तो देखो ये आपका हो जाएगा इसका बारंबारता बहुभुज। अब एक एक पॉइंट समझना है कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो वर्ग चिन्ह आया है हम इसे करेंगे एक्स अक्ष पर आरोपित। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर, बारंबारता हो जाएगी हमारी वाई अक्ष पर। तो देखो वर्ग चिन्ह है 145, 155, तो देखो 135, 145, 155, 165 इस तरह से हमने एक्स अक्ष पर इसे बना दिया। अब एक बात सुनो, ये हमने टेढ़ी लाइन क्यों खींची है, सीधी क्यों नहीं खींची, क्योंकि हम 0 से चालू करते हैं लेकिन हम यहां पर 135 लिख रहे हैं सहूलियत के लिए, तो हमने ये इस प्रकार से दर्शा दिया। इसका मतलब होता है कि चालू 0 से ही हो रहा है, बस हम यहां 135 से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या मान है, 145 पर है आपकी बारंबारता 5, तो 145 पर ये हो गया आपका 5। सही बात है भाई, ग्राफ बना रहे हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, 145 पे हो गया 5। अगला देखो 155 पे है आपका 10, 155 पर ये आपका 10 चला गया। फिर अगला 165 पर आपका 20 तक, 165 पर यहां पर देखो ये चला गया 20 पर, 20 पर चला गया। फिर अगला क्या है, अगला है आपका 175 पर 9, 175 पर 9, 175 पर 9 ये रहा आपका। अगला आएगा आपके 185 पर, 185 पर आपका 6 ये रहा। फिर अगला है आपका 195 पर, 195 पे आपका 2 यहां पर है और एंड में इसको यहां तक मिला दिया। और जब हम इन बिंदुओं को मिला देंगे तो यही हमारा क्या होगा, बारंबारता बहुभुज होगा। अगर आप लॉजिकली सोचो तो हम यही तो कर रहे थे आयत चित्र बनाते वक्त, जो था उसकी ऊंचाई का मध्य बिंदु बना रहे थे। तो ये जो वर्ग चिन्ह होगा ये एक्चुअली में आपका जो आयत चित्र था उसके दंड की ऊपरी सीमा का मध्य बिंदु ही होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से बारंबारता बहुभुज हम यहां पर बना रहे हैं। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमने वर्ग चिन्ह निकाला, वर्ग चिन्ह निकलेगा निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो इस तरह से वर्ग चिन्ह निकाला, ये बारंबारताएं थी। वर्ग चिन्ह को हमने एक्स अक्ष पर दिखाया, बारंबारताओं को वाई अक्ष पर दिखाया और फिर क्या किया, 145 पर कितना मान था, 5। ये इस तरह से इन मानों को हमने दर्शा दिया और बीच में हमने ये रेखाखंड खींच दिया। तो ये हमारा बन गया बारंबारता बहुभुज। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने ये बारंबारता बहुभुज को बनाया है। क्लियर, सभी को आ गया। तो आपका ये उदाहरण होता है यहां पर खत्म। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा। तो आज की कक्षा में हमने बारंबारता बहुभुज के बारे में जाना। क्या क्या पढ़ा इसमें, कि बारंबारता बहुभुज में किस प्रकार बनाते हैं, कि जो हमारा आयत चित्र है
उसका क्या करेंगे, जो दंड होगा उसकी ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा बारंबारता बहुभुज बनता है। और यदि हमें बिना आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकाला, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। फिर जैसे ही वर्ग चिन्ह आया तो वर्ग चिन्हों को x अक्ष पर दिखाएंगे और जो बारंबारता है उसको y अक्ष पर दिखाएंगे। तो x के मान और y के मान पर उनको पॉइंट मिलाएंगे और सारे बिंदुओं को मिलाकर हम रेखाखंड खींच देंगे। इस तरह से हमारे पास बारंबारता बहुभुज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करेंगे इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को x अक्ष पर और विद्यार्थियों की संख्या को y अक्ष पर लेकर बनाया गया चित्र है। तो आप मुझे बताओ, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्हों को x अक्ष पर ले रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या को y अक्ष पर, तो वर्ग चिन्ह किस में प्रयुक्त होता है, बारंबारता बहुभुज में प्रयुक्त होता है। तो इसका ए बारंबारता बहुभुज बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न है इसका, बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र के क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो अब आप बताओ कि बारंबारता वाला जो बहुभुज है उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा या आयत का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो देखो, हमने एक लाइन कही थी कि जो बारंबारता बहुभुज होता है वो हमारे आयत चित्र का जो दंड होता है उसकी ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। पर एक बात तो याद करो, पर दोनों में क्या होगा, जो आयत होगा वो तो सेम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमारा आयत ही सेम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, आगे आप सभी को समझ में। तो बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। आज की कक्षा में हमने आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए तीसरा जो तरीका था बारंबारता बहुभुज, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम अगले भाग में करेंगे प्रश्नावली 12.1 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।